डिग्निटी ऑफ लेबर हैज टू बी आवर नेशनल ड्यूटी, यानी कि श्रमिकों की गरिमा हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए। यह लाइन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई है। और वो कहते हैं ना, किसने बनाया भारत को? तो भारत को बनाया भारत के मजदूर किसानों ने मिलकर के। और इसी क्रम में आज की जो हमारी खबर है, जो हमारे करंट अफेयर्स या एग्जाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रिलेवेंट है, खासकर प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वह यह है कि बिहार में 1 अप्रैल से बढ़ेगी मजदूरी। क्या है मजदूरी अधिनियम 1948? आपने हमेशा इस चीज को जरूर सुना होगा, मिनिमम वेजेस, यानी कि कम से कम इतना मेहनताना तो मिलना ही चाहिए। उसी क्रम में यह खबर है, आइए जरा देखते हैं इस खबर को। तो बिहार में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अब खुशखबरी। क्या बात है? तो नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के श्रमिकों को खुशखबरी दे दी है। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत, यह अधिनियम है जिस अधिनियम से ये सारे नियम कानून बनते हैं कि कितना न्यूनतम वेजेज होगा, सभी अनुसूचित नियोजन में कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 3.17% की अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव लागू होगा। इस मामले में श्रम संसाधन विभाग की ओर से शुक्रवार को, यानी कि बीते शुक्रवार को अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है। इसके अलावा आप सबके समक्ष बताते चले कि राज्य सरकार ने श्रमिकों को खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत सभी अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 3.17% की वृद्धि, जो कि 1 अप्रैल से चालू होगी। राज्य सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल और कुशल, यानी कि स्किल, सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल, इन सभी श्रमिकों के आधार पर इन सबको 4 श्रेणी में रखा है। प्रत्येक श्रेणी में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 12 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि श्रम संसाधन विभाग, यानी कि लेबर डिपार्टमेंट की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक अकुशल श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी 412 रुपए से बढ़ा करके 424 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल श्रेणिकों की श्रमिकों की मजदूरी 428 रुपए से बढ़ा करके 440, और कुशल यानी कि स्किल्ड लेबर, जिसको राजमिस्त्री हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, 521 से बढ़ा करके 536 जो है कर दी गई है। अति कुशल श्रमिकों की मजदूरी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्ड फुल है 636 रुपए से बढ़ा करके 654 रुपए। और श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष कृषि कामगार को छोड़कर शेष सभी 17 नियोजकों में न्यूनतम मजदूरी की लागू दरों पर एक समान किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ श्रमिकों के कार्यों की प्रकृति के आधार पर अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यों का वर्गीकरण किया गया। अब कामगारों को उनके कार्य के अनुरूप कोटि की मजदूरी प्राप्त करने में भी सहूलियत होगी, इस चीज को ध्यान रखना है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 क्या करता है? तो राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजकों में सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों तथा चीनी मिल में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को भी इसमें जोड़ा गया है। ऐसा किए जाने से कुल अनुसूचित नियोजकों की संख्या 44 से बढ़कर के अब 90 हो गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि केंद्र सरकार और मनरेगा, इन दोनों के बारे में टाइप तो आप सबको ही पता होगा कि मनरेगा एक जबरदस्त स्कीम है। वहीं दूसरी ओर राज्य के डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद एक फैक्ट है कि बिहार का केंद्र सरकार पर मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 4500 करोड़ रुपए से अधिक उधार हो चुका है। यह भी एक कंसर्न वाला चीज है। और इसमें मनरेगा श्रमिकों की इन सारे पॉइंट्स को आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेवेंट के लिए कर सकते हैं कि मदद से राशि सम्मिलित की गई है और राशि के अभाव में अब मनरेगा का काम भी प्रभावित होने लगा है। और वहीं चालू वित्तीय वर्ष 17 करोड़ निर्धारित मानव दिवस की तुलना में अभी तक 23 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित हो गए हैं
और वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है, लेकिन राशि नहीं मिलने के कारण कई स्तर पर योजना में संबंधित कार्य जो हैं वह प्रभावित हो रहे हैं। और आज सबको पता है कि आज वित्तीय वर्ष, नया वित्तीय वर्ष कल से चालू हो रहा है। और वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 24-25 की बात अगर हम करें तो अहम यह है कि केंद्र सरकार ने राशि भुगतान को लेकर के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, स्वयं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ध्यान आकर्षित हो चुका है। और फिर भी वित्तीय वर्ष 2023-24 का सामग्री मद का कुल बकाया लगभग 2500 करोड़ रुपए का हो रखा है, जबकि मनरेगा श्रमिकों का बकाया लगभग 2000 करोड़ रुपए का है। वह स्थायी यह है कि केंद्र सरकार से राशि नहीं मिलने के कारण दिसंबर से लगभग 11 लाख श्रमिकों का मजदूरी भुगतान बंद है। ये बहुत ही बड़ा कंसर्निंग इशू है कि हालांकि श्रमिकों के मजदूरी मदद में बकाया राशि का आंकड़ा अलग अलग है, वैसे देखा जाए तो लगभग 3 महीने से श्रमिकों को बकाया भुगतान की प्रतीक्षा है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा 100 दिन, आप सबको पता है मनरेगा के बारे में यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि इस योजना के तहत प्रति वर्ष एक श्रमिक को कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और वर्तमान में इस मद में संपूर्ण राशि केंद्र सरकार देती है। और अभी तक चालू वित्तीय वर्ष 41 करोड़ रुपए श्रमिकों को मजदूरी मद में भुगतान दिया गया। वहीं सामग्री मद में 75% राशि केंद्र सरकार एवं 25% राज्य सरकार, 75-25 का रेशियो है। और इस राशि का भी केंद्र सरकार ने सितंबर से अभी तक भुगतान नहीं किया है। आपके लिए क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को ठीक करने की आवश्यकता है किस स्तर पर? केंद्रीय स्तर पर, राज्य सरकार पर, स्थानीय प्रशासन पर, या उपयुक्त सभी? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लास की पीडीएफ आपको पाना हो तो दिस इज अ टेलीग्राम ग्रुप, आप इसमें स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को आप जुड़ जाइए। स्कैन नहीं कर पा रहे, सिंपल सा बीपीएससी कंटेंट याद रखिएगा, बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा, बिना स्पेस दिए टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। रोज सुबह 10 बजे मैं लाइव क्लास पढ़ाता हूं। आप सबको बताते चले कि अभी मंथ एंड सेल है, मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, तो हम भी चाह रहे हैं कि आप भी इस फाइनेंशियल ईयर की खत्म होने के बाद नया फाइनेंशियल ईयर की और हिंदी नववर्ष की शुरुआत है, ईद का भी मौका है। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान रखते हुए आप सबके लिए हम लाए हैं फाउंडेशन कोर्स, और अभी मिल रहा है आपके समक्ष एक जबरदस्त डिस्काउंट इस फाउंडेशन कोर्स में। फाउंडेशन कोर्स की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, तो फाउंडेशन कोर्स की अगर हम देखें स्टेट पीसीएस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे सिंपल सा स्टेट पीसीएस लाइव क्लास पे आपको जाना है। इसके बाद स्टेट पीसीएस लाइव क्लास में आप देखिएगा यहाँ बिहार पीएससी है, बिहार पीएससी पे आप बाय नाउ पे जाइएगा। इस कोर्स की खास बात आपको बताते चलें, इस कोर्स में लाइव क्लासेज है, 1-on-1 मेंटरशिप है। अगर आप लाइव क्लास मिस कर रहे हैं तो आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास भी होगी, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेज, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन, ऐसे तमाम तरह की फैसिलिटी इस कोर्स में आपको मिल जाती है। यहाँ पे सिंपल सा जाकर के आपको एक कोड लगा देना है। कोड क्या है? आदि लाइव। और आदि लाइव जैसे आप कोड लगा दीजिएगा तो यह जो 35,000 का कोर्स है यह आपको 9,999 में मिलेगा। और आदि लाइव कोड लगाने का मतलब है कि आपको इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भी मिलेंगी, जैसे आपको मेरी तरफ से फ्री मेंटरशिप इसमें मिल जाता है, साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी का हमारा रिकॉर्डेड कोर्स इसमें मिल जाता है। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड कोर्स के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको और क्या मिलेगा? तो इसमें आपको मिल जाता है हमारा एक बिहार का रिकॉर्डेड जो बैच है वो भी मिल जाता है। और ये लाइव क्लास जो है ये तो आपको मिल ही जाता है। साथ ही साथ 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, लाइव क्लास हम पढ़ेंगे, लाइव क्लास मिस हुआ तो रिकॉर्डेड भी मिलेगा। और तमाम तरह की सुविधाओं से लैस यह कोर्स है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए। तो आप सब लोग जाइए और इनरोल कर लीजिए अपने आप को। इस कोड को लगाना ना भूलिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और साथ ही साथ इन सारे एक्स्ट्रा ऑफर्स के लिए भी। तो उम्मीद करेंगे यह सेशन आपके लिए लाभदायक हो। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस कोर्स में इनरोल कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइएगा। इस कोर्स में इनरोल करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको अपने मेंटरशिप वाले उसमें ऐड कर दूं। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।